हेलो। आज तारीख 9 महीना 12 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का आज जो सवाल है, विषय है, एक कोटेशन है एक महापुरुष का। उसी पर बच्चे विचार मंथन कर रहे हैं। वो कोटेशन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी सत्ता में हिस्सेदारी। यही कोटेशन है। अब इसी कोटेशन के आधार पर बच्चों को मूल्यांकन करना है कि इससे अछूत, दलित, शूद्र, पसमानदा, मुसलमान की जनसंख्या भारतवर्ष में भारी है, किंतु हिस्सेदारी कितनी है, इसी को देखना है। और हिस्सेदारी क्यों नहीं पाई, ये भी देखना है। क्या कारण से बच्चों ने कारण के रूप में कारण में पाया कि हिस्सेदारी के लिए एक फार्मूला जरूरी था, जो भारतीय संविधान में दिया हुआ है, किंतु उसे अछूत, शूद्र, दलित, पसमानदा, मुसलमान के लोग या जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी पाना चाहते हैं, वो उससे अपनाया नहीं। हिस्सेदारी के लिए एक प्रोपोर्शनल रेशियो में कलेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो नहीं हुआ। ना अछूतों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, ना राजनीतिक जो अछूत की पार्टियां हैं उनके बीच में कोई समाधान नहीं निकला, जिसके कारण ये अछूत तुमड़ी का लोटा हो गया। और अछूत की पार्टियां वही जैसे सवर्णों की पार्टियां सर्वजन हिताय की काम करती हैं, सबका वेलफेयर के सोचती हैं। तो सबका वेलफेयर सोचने वाली तो भारत में 3000 पार्टियां हैं, सबका वेलफेयर सोचती हैं। किंतु क्षुद्र, दलित, अछूत, पसमानदा, मुसलमान के लिए कौन सोचती हैं, कौन पार्टी सोचती है? नाम तो रख लिया कि सोचने वाली पार्टी है, किंतु सोचती नहीं है। और सोचने का नाकामी का कारण है कि जो फार्मूला है वो अपनाया नहीं। जैसे 23% अछूत है, एससी है, 10% एसटी है, 52% ओबीसी है, और इसी तरह से मुसलमान 30% है। इस तरह के आंकड़ा है जनसंख्या के आधार पर। तो इस फार्मूला को लागू नहीं किया। अछूतों की जो दल पार्टियां मत है, और अन्य सवर्णों की पार्टियों को क्या जरूरी है, वो तो अपनाएगी नहीं। जो अछूत की पार्टियां थी, कम से कम 2 दर्जन से अधिक अछूत की पार्टियां हैं भारत में अभी वर्तमान में। वो अपनाया नहीं। अपना करके यदि एक हो करके करते हैं तो कुछ हिस्सेदारी, भागीदारी राजनीतिक तौर से सत्ता में मिल सकती थी। लेकिन यही नाकामी है, जिसके चलते 77 साल से तुमड़ी का लोटा अछूत हुआ है और इनका शोषण हुआ है।
हाँ, और जबकि ये बात चिंतन करने वाले ने, हाँ, शोषण, पीड़न, अत्याचार के वजह से ये बात सलूशन निकाला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना सत्ता में हिस्सेदारी, मगर कामयाब नहीं हो सका। और आगे होगा कि नहीं, जब तक हिस्सेदारी का फॉर्मूला नहीं तय करोगे तब तक नहीं हो सकता। हिस्सेदारी का फार्मूला तय करो। संविधान में हिस्सेदारी का फार्मूला दिया हुआ है। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जनगणना के आधार पर 2011 का ही अभी जब नया जनगणना का नहीं है बेस, तो 2011 का जनगणना का बेस पकड़ो और जो अछूतों की जो 2 दर्जन पार्टियां हैं मिल करके उस हिस्सेदारी के अनुसार अपने अछूत वोटरों को इकट्ठा करो। हाँ, उसको हिस्सेदारी के लिए लायक करो। हाँ, अपने पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए, हाँ, अहमियत बताओ वोट का। मगर ऐसा नहीं किया अछूत की पार्टियों ने, जिसके चलते ये जुमला रह गया। और जुमला रह गया, खाली सिर्फ एक कोरी कल्पना रह गई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना सत्ता में हिस्सेदारी। ये इस आधार पर गलत हो गया कि 3% इस देश में सवर्ण ब्राह्मण हैं, 3.5%, और 4.25-4.5% हाँ क्षत्रिय हैं, और कुछ परसेंट वैश्य हैं। ये मिला करके 10% हो गए, किंतु इनकी संख्या 15% है पूरे ये का, जिसमें 15 करोड़ जनसंख्या है। और वो सत्ता में 97% भागीदारी है। हर चीज़ में है, अवसर में है, सत्ता में है, संपत्ति में है, हाँ, हर चीज़ में है। तो वो उसके हिसाब से, हाँ, वो जो 3-3.5%, 4.5% और बाकी 10% के अंदर में जो सामंजस्य है, जो एकता है, जो पार्टी का चलाने की जो सिस्टम है, जिसके चलते वो 97% अवसर भोग रहे हैं, यही काम नहीं हुआ। हाँ, इनकी अछूत की पार्टियां ये काम नहीं कर सकी, जिसके चलते हाँ हिस्सेदारी नहीं पाया। और हिस्सेदारी के लिए सबसे जरूरी वही फार्मूला अगर अपनाया होता और सभी एक हो गया होता तो मत का जो अछूतों का मत है, संख्या का विभाजन नहीं होता, और वो अगला जो है सवर्णों के पार्टियां मत का विभाजन कराया और सुविधा सत्ता सुख भोगा आज तक। 2017 में एक नौजवान फिर इसको जीवित करने का कोशिश कर रहा है, किंतु कामयाब नहीं अभी हो रहा है। थैंक्स।